Particle follows wave character. Wave is classified into two category. वेव को टू क्राइटेरिया में बांट दिया गया है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और दूसरा ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोपोगेशन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में होता है और ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन क्रिस्ट और ट्रफ में होता है। नॉर्मल से वेव का हाइट जितना होगा उसको क्रिस्ट बोलते हैं और नॉर्मल से डीप डेप्थ, नॉर्मल से डेप्थ गहराई में जितनी गहराई तक वेव प्रोपोगेट हुआ है उसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलेंगे और दो ट्रफ के भी बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। नॉर्मल से वेव का हाइट और नॉर्मल से वेव की गहराई डेप्थ को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एक इक्वेशन है सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो सी स्पीड ऑफ लाइट है जिसका वैल्यू 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। न्यू फ्रीक्वेंसी है जिसका यूनिट हर्ट्ज है। लेमडा वेवलेंथ है जिसका यूनिट मीटर है। मीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर में वेवलेंथ विल बी आल्सो कैलकुलेटेड। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा और लेमडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू। न्यू इक्वल टू 1 अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमेशा टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है और टाइम पीरियड हमेशा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। तो न्यू बार क्या है? वेव नंबर है और टी टाइम पीरियड है। वेव नंबर वेव लेंथ का रेसिप्रोकल होता है और वेव नंबर का रेसिप्रोकल होता है। वेव लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। वेव लेंथ डिफरेंट रेज है, डिफरेंट पार्टिकल्स है, रे है, जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेवलेंथ को अरेंज किया गया है। कॉस्मिक रे में वेवलेंथ गामा रेज से कम होता है। गामा रेज में वेवलेंथ एक्सरे से कम होगा। एक्सरे में वेवलेंथ यूवी रेज से कम होगा। यूवी रेज से कम होगा इंफ्रारेड लाइट का। इंफ्रारेड लाइट से कम होगा माइक्रोवेव का और माइक्रोवेव से रेडियो वेव होगा। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 के पावर -10 मीटर होगा। -10 के पावर -8 सेंटीमीटर होगा। -10 के पावर -6 माइक्रोमीटर होता है। इक्वल टू 10 के पावर -9 नैनोमीटर होगा। इक्वल टू 10 के पावर -12 पिकोमीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई करके। नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब सारी यूनिट्स में कैलकुलेट करने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए देन मल्टीप्लाई 10 के पावर -9 या 10 के पावर -12 4 पिकोमीटर, 10 के पावर -9 4 नैनोमीटर, 10 के पावर -8 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट wave number and frequency of yellow radiations having wavelength 5800 angstrom। वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों कैलकुलेट करना है। वेवलेंथ रेडिएशन का दिया हुआ है 5800 एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 10 के पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद 58 इंटू 10 के पावर -8 मीटर वेवलेंथ आ गया। स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी कितना है? 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और लेमडा है 58 इंटू 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। देन फाइनल कैलकुलेट 5.17 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। 5.17 इंटू 10 के पावर 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अब वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन लेमडा का। 1 अपॉन लेमडा, लेमडा वेवलेंथ है। वेवलेंथ दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 अपॉन 58 इंटू 10 के पावर -8
10⁻⁸ को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये 10⁻8 हो जाएगा, और 1 को डिवाइड हमने कर दिया 58 से तो 0.017 इंटू 10⁻8 हो गया। वेव नंबर इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻6 वेव नंबर का बेसिकली कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेव्स के रूप में इसको कंसिडर करके काउंट करके लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 3 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर। कैलकुलेट the frequency of infrared radiation having wavelength 3 into 10⁸ नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो फिर आप लोग हमसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका, ये पहला क्वेश्चन हमने अभी अभी बोला। सेकंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम 3800 माइनस 7600 एंगस्ट्रॉम। 3800 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन। Calculate the wave number of radiation having a frequency of 4 into 10⁻14 hertz। इस क्वेश्चन को बना करके प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, और प्रैक्टिस करने के बाद जो नहीं बनेगा वो हमसे पूछेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक सबस्टांस होता है कि अगर किसी सबस्टांस को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो सबस्टांस जलता है, जलने के बाद देन कूलिंग, ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद ब्लैक बॉडी सबस्टांस में कन्वर्ट होता है। ब्लैक बॉडी सबस्टांस इज परफेक्ट हीट एब्जॉर्बर और परफेक्ट हीट रेडिएटर। जो भी ब्लैक बॉडी सबस्टांस होता है, जैसे ब्लैक कलर का हम लोग शर्ट पहन लेते हैं, ब्लैक कलर का हम लोग टी शर्ट पहन लेते हैं, ब्लैक कलर का शर्ट या टी शर्ट पहन करके अगर हम लोग धूप में चले जाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करेगा और वो रेडिएट करता है। तो वही हमने लिखा है कि ब्लैक बॉडी सबस्टांस इज परफेक्ट हीट एब्जॉर्बर और परफेक्ट हीट रेडिएटर। इट एब्जॉर्ब और रेडिएट ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग इसी को बोलते हैं कि अगर किसी सबस्टांस को हीट करने के बाद वो ब्लैक बॉडी सबस्टांस में कन्वर्ट होता है। ब्लैक बॉडी सबस्टांस इज परफेक्ट हीट एब्जॉर्बर और परफेक्ट हीट रेडिएटर। इट कैन बी एब्जॉर्ब और रेडिएट ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। If the radiation with minimum frequencies are strike against the metal surface, the electrons are ejected from the surface of the metal. This phenomena is called photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोला गया है कि अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन मेटल के सरफेस से आकर स्ट्राइक कर गया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आकर स्ट्राइक कर गया मेटल के सरफेस से, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड। जो मेटल में इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से जंप होकर के, इजेक्ट होकर के सरफेस से बाहर चला आएगा, चूँकि उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी आता है। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू ½ mv² होगा। तो इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे प्रक्रिया को, फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वे में भी कुछ नोट पॉइंट है, इसको भी ध्यान से देखें। द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड ओनली इफ द रेडिएशन इज स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस एट लीस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मेटल सरफेस पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन स्ट्राइक होगा
तभी इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन स्ट्राइक करने से ही इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन न्यू नॉट, अगर फ्रीक्वेंसी लेवल न्यू नॉट से कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम फ्रीक्वेंसी लेवल का रेडिएशन आया, मेटल सरफेस से टकरा गया, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को सबसे पहले 1905 में आइंस्टाइन ने दिया था। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1905। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बोला गया है कि द रेडिएंट एनर्जी किसको बोला गया है? रेडिएशन से निकलने वाला एनर्जी रेडिएंट एनर्जी होता है। द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली but discontinuously in the form of a small discrete packet. Each packet of energy is called quantum. In case of light energy, this quantum is called photon. बोला गया है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि रेडिएंट एनर्जी न तो कंटिन्यूअसली इमिट होता है न ही कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होता है। ये डिसकंटिन्यूअसली वे में इमिट भी होगा और एब्जॉर्ब भी होगा। जब ये इमिट होता है, रेडिएट होता है, तो ये एक छोटा सा पैकेट में जाकर के एनर्जी स्टोर हो जाता है। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद फिर इमिट होता है। इमिट होने के बाद एनर्जी स्मॉल डिस्क्रिएट पैकेट के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसको हम लोग क्वांटम बोलते हैं। इन केस ऑफ लाइट एनर्जी के केस में इसी क्वांटम को हम लोग फोटोन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एनर्जी ईच क्वांटम का जो एनर्जी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकंड। प्लैंक्स कांस्टेंट एच का वैल्यू बिल्कुल फिक्स है, फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, और इस वैल्यू को जरूर याद रखें क्योंकि इस वैल्यू की आवश्यकता होती है न्यूमेरिकल्स को बनाने में। 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकंड। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का थर्ड स्टेटमेंट है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज द सम ऑफ द होल नंबर ऑफ क्वांटा। अगर 5 पैकेट के अंदर एनर्जी क्रिएट हुआ और बोला जाए कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, इमिट हुआ, तो सारे पैकेट को मिला करके तो एनर्जी E इक्वल टू NH न्यू। N क्या है? नंबर ऑफ ए स्मॉल डिस्क्रिएट पैकेट। अब इस वैल्यू को याद रखें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 इंटू 10 के पावर -19 जूल। ई भी क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू C अपॉन लेमडा, तो HC अपॉन लेमडा हो गया। K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, M इक्वल टू 2K अपॉन v स्क्वायर इक्वल टू 2K अपॉन m, v इक्वल टू रूट 2K अपॉन m। और अगर सपोज दैट फ्रीक्वेंसी का 2 वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है और एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो जो बड़ा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी है और जो छोटा वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है।
तो इस टाइप से एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट फार्मूला अप्लाई करेंगे। एच दोनों ओर है जिससे हम लोग कॉमन कर देते हैं, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ई एनर्जी है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, लेमडा वेव लेंथ है।